जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada
हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंद 5वां अध्याय। दुर्वासा मुनि को जीवन दान। श्लोक संख्या 6। नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे ह्यधर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे ह्यधर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे ह्यधर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। सुनाभाखिल धर्म सेतवे धर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे।
नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे यधर्मशीला सुरधूमकेतवे लोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। माता जी नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे यधर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। नमः आपको सादर नमस्कार है। सुनाभ हे शुभ नाभि वाले अखिल धर्म सेतवे जिसके अरे समस्त ब्रह्मांड के सेतु समान हैं ही निस्संदेह अधर्मशील अधार्मिक असुरों के लिए धूमकेतवे जो अग्नि या अशुभ पुच्छल तारे के समान हैं उनको त्रैलोक्य तीनों संसारों के गोपाय पालक को विशुद्ध दिव्य वर्चसे जिसका तेज मनः जवाय मन के समान गति वाला अद्भुत विचित्र कर्मणे इतना सक्रिय गृणे में बोलता है मैं बोलता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे सुदर्शन तुम्हारी नाभि अत्यंत शुभ है, अतएव तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो। तुम अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे के समान हो। निस्संदेह तुम ही तीनों लोकों के पालक हो। तुम दिव्य तेज से पूर्ण हो। तुम मन के समान तीव्रगामी हो और अद्भुत कर्म करने वाले हो। मैं केवल नमः शब्द कहकर तुम्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। भगवान का चक्र सुदर्शन कहलाता है क्योंकि यह उच्च तथा निम्न अपराधियों या असुरों में भेदभाव नहीं करता।
दुर्वासा मुनि निश्चय ही शक्तिशाली ब्राह्मण थे, किंतु उनके कार्यकलाप शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति असुरों जैसे थे। शास्त्रों का वचन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म शब्द का अर्थ है भगवान द्वारा दिए गए आदेश का या नियम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। असली धर्म तो भगवान की शरण ग्रहण करना है। अतएव असली धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति। इसीलिए सुदर्शन चक्र को यहाँ धर्म सेतवे अर्थात धर्म का रक्षक कहा गया है। महाराज अम्बरीश सचमुच धार्मिक व्यक्ति थे, अतएव उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि जैसे कठोर ब्राह्मण को भी दंड देने को उद्यत था, क्योंकि उन्होंने असुर जैसा कर्म किया था। ब्राह्मणों के रूप में भी असुर मिलते हैं, अतएव सुदर्शन चक्र ब्राह्मण असुर तथा शूद्र असुर में भेद नहीं बरतता। जो कोई भी भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध होता है वह असुर कहलाता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय असुरों की तरह कर्म करते पाए गए हैं, अतएव उनका वर्णन असुरों की भांति हुआ है। शास्त्रों के निर्णय के अनुसार किसी की पहचान उसके लक्षणों के अनुसार ही की जाती है। यदि कोई ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है किंतु उसके लक्षण असुरों जैसे हैं तो वह असुर माना जाता है। सुदर्शन चक्र सदैव असुरों का ध्वंस करने के लिए है, अतएव उसे अधर्मशीलासुर धूमकेतवे कहा गया है। जो भक्त नहीं है वे अधर्मशील कहलाते हैं। सुदर्शन चक्र ऐसे सारे असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे की भांति है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता।
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महाराज अम्बरीश के प्रति बहुत बड़ा अपराध करके दुर्वासा मुनि बहुत बहुत पछता रहे थे। इस तरह का वैष्णव अपराध किसी को भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने दुर्वासा मुनि को आदेश दिया कि मैं भी तुम्हें तुम्हारे दुख से राहत नहीं दे सकता हूं, केवल अम्बरीश महाराज ही कर पाएंगे। इसलिए तुरंत उनके पास जाओ, उनके चरण कमलों को पकड़ लो, दंडवत प्रणाम करो, क्षमा याचना करो। वो मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, कृपालु हैं, वो निश्चित क्षमा कर देंगे। तो दुर्वासा मुनि आए अम्बरीश महाराज के पास और दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण कमलों को पकड़ लिए। महाराज अम्बरीश लज्जित हो गए कि अरे, ये इतने बड़े वैरागी विद्वान तपस्वी ब्राह्मण, और कहाँ मैं एक गृहस्थ क्षत्रिय राजा, और मुझे इस तरह से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ये मुनि। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। तो पिछले रविवार को महाराज अम्बरीश के सुदर्शन चक्र के प्रति की गई प्रार्थना की शुरुआत की गई थी, और उसमें सुदर्शन चक्र की अनेक कथाओं का वर्णन भी हमने किया था। आप में से आपको शायद उन कथाओं का स्मरण भी होगा। अभी महाराज अम्बरीश अपनी प्रार्थना को जारी रख रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जिस श्लोक का पठन किया था उसमें अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र का संबोधन करते हुए कहा था कि आप ही धर्म हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यज्ञ के भोक्ता भी हैं, आप लोकपाल हैं, आप भगवान की निजीय तेज या शक्ति हैं, और आप भगवान के मूल दृष्टि हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ तात्पर्य में जिसकी चर्चा पिछली बार करने के लिए समय नहीं मिला था, उसमें प्रभुपाद जी संपूर्ण भौतिक सृष्टि की रचना का संक्षिप्त वर्णन करते हैं, और वो बताते हैं कि सुदर्शन शब्द का अर्थ है सु और दर्शन। सु मतलब अच्छा, दर्शन अर्थात दृष्टि। तो ये भगवान की दृष्टि है, कोई साधारण दृष्टि नहीं है। और जब ये भौतिक सृष्टि के ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं तो फिर सृष्टि का निर्माण होता है। भगवान के दृष्टिपात को चितवन कहते हैं साधारण हिंदी में, या शुद्ध हिंदी में, या सुसंस्कृत हिंदी में, क्योंकि चितवन शब्द भी दृष्टिपात ही है।
परंतु इसमें एक भाव ये है कि जो दृष्टिपात बड़े प्रेम से किया जाता है, बड़े स्नेह से, कृपा से किया जाता है, उसे चितवन कहते हैं। तो भगवान का हर एक कार्य प्रेम से पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान ही मूर्तिमान प्रेम है और संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य ही प्रेम है और प्रेम के आनंद का अनुभव करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि, चाहे वो तथाकथित क्रोध की दृष्टि हो या प्रेम की दृष्टि हो या सृष्टि के सृजन कराने वाली दृष्टि हो, ये सब प्रेम से पूर्ण होते हैं। इसलिए चितवन कहना भी बहुत उचित रहेगा। तो देखिए, भगवान के दृष्टि से सृष्टि उत्पन्न होती है, दृष्टि से सृष्टि। जब प्रकृति सुप्त अवस्था में रहती है तो उसे प्रधान कहते हैं भगवत गीता के अनुसार। जब तक भगवान की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती है तो वो प्रकृति कार्यशील या क्रियाशील नहीं हो सकती है, उसमें विभाजन नहीं हो सकते हैं। प्रकृति या इस भौतिक जगत के विभिन्न जो अंग हैं वो उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो धीरे से जब भगवान का चितवन प्रधान पर पड़ता है तो क्रमशः एक के बाद एक, फिर महत्तत्व, महत्तत्व से फिर 3 गुणों का विभाजन और इत्यादि बहुत सारे, एक लंबी प्रक्रिया है जिससे अंततः आज जिस संसार में बैठे हैं वो हम देख सकते हैं। इस सृष्टि के निर्माण के हर कदम में भगवान के सृष्टि का भगवान की दृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भगवान अपने उद्देश्यों की पूर्ति केवल अपने दृष्टि मात्र से कर सकते हैं। दृष्टि की बात दूर रही, अपने इच्छा मात्र या विचार मात्र से भी कर सकते हैं, परंतु हमारे लिए यह संभव नहीं है। यदि हम भूखे हैं और हमारे सामने पकाने के लिए बहुत सारे व्यंजन पड़े हैं और हमारी दृष्टिपात उस पर पड़ जाती है कि आलू है, चावल है, सब बन जाओ, ऐसे नहीं हो सकता है। हमें परिश्रम करना पड़ता है, सब्जियां काटनी पड़ती हैं, चावल को उबालना पड़ता है, बहुत कुछ करना होता है। तो हमारे लिए दृष्टि से सृष्टि उत्पन्न नहीं होती है, बाह्य दृष्टि से, परंतु भगवान के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि भगवान समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भगवान की शक्तियां तत्पर रहती हैं उनकी सेवा के लिए। परंतु हाँ, दृष्टि से सृष्टि उत्पन्न होना हमारे लिए इस तरह से समझा जा सकता है कि अपने मन में ही हम कोई कल्पना करते हैं दुनिया के बारे में। आत्मवान मन्यते जगत, तो जैसे हमारी सोच रहती है वैसे हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं और सोचते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही हैं, जगत भी ऐसे ही है। तो हमारी जो एक विचारधारा होती है या एक दृष्टि होती है, उसका आरोपण हम संसार के ऊपर करते हैं और सोचते हैं कि संसार भी ऐसा ही है। ये छोटी सी कहानी आपने अवश्य सुनी होगी। जब कौरव और पांडव छोटे थे, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में धनुर्विद्या आदि सीख रहे थे, तो एक बार द्रोणाचार्य ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो किस तरह की परीक्षा उन्होंने दी उनको? उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि दुर्योधन, जाके समाज में देख लो कि कोई अच्छा आदमी है क्या, और उस अच्छे आदमी को मेरे पास ले आओ। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और कहा कि युधिष्ठिर, तुम जाओ और समाज में जाके परख कर लो कि क्या समाज में कोई बुरा आदमी है और मेरे पास ले आओ। तो दोनों अपने अपने कार्यों के लिए निकल पड़े।
बहुत देर बाद दोनों लौट के चले आए और दोनों खाली हाथ आए, किसी को साथ में लेकर नहीं आए। तो द्रोणाचार्य ने दोनों से पूछा, अरे क्या बात है, आप खाली हाथ आए? हमने आपसे कहा था कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आना है जो अच्छा हो या बुरा हो। तो दुर्योधन, क्या बात है, आप किसी को साथ में क्यों नहीं लेकर आए? तो दुर्योधन ने कहा, आपने मुझसे कहा था हे गुरुदेव कि मुझे एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर ले आना है, मुझे समाज में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। अच्छा ठीक है, तो युधिष्ठिर तुम क्यों खाली हाथ चले आए? युधिष्ठिर ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था कि समाज में कोई बुरा व्यक्ति मिले तो उसे ले आइए। अब मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, दिन भर मैंने खोज की, परंतु एक भी बुरा व्यक्ति मुझे नहीं मिला, इसलिए आपके आदेश का पालन मैं नहीं कर पाया। तो बाद में जब अन्य बच्चे सारे द्रोणाचार्य के पास बैठे थे, उन्होंने पूछा ऐसे क्यों हुआ? दोनों का उत्तर इस प्रकार से क्यों आया? तो ऐसे कहा जाता है, ये हो सकता है श्लोक महाभारत में न हो, परंतु एक सुभाषित बन गया है ये। तो ऐसे कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने कहा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दुर्योधन की दृष्टि वैसे थी, वो स्वयं बुरा व्यक्ति था, उसका हृदय प्रदूषित था, इसलिए उस प्रदूषित हृदय के दृष्टि से जब वो संसार को देख रहा था, उसे हर एक व्यक्ति बुरा ही लगा, उसी की तरह लगा। ठीक उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज तो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, एक सज्जन व्यक्ति थे, धर्मपरायण थे। तो उन्होंने अपने दृष्टि से देखा, उनके प्रेम भरे सात्विक दृष्टि से जब देखा तो सभी लोग अच्छे लगे, एक भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखाई पड़ा। तो इस प्रकार से दोनों की दृष्टि से एक संसार की कल्पना हो गई। तो इस प्रकार से यदि हम कहें कि हमारी दृष्टि से सृष्टि होती है, ठीक है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से जैसे भगवान अपने दृष्टि से सृष्टि का निर्माण करते हैं, वैसे हमारे लिए संभव नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है ना हमारे ऊपर, तो ऐसे लाल लाल बड़े बड़े आंखों से देखता है, और ऐसे लोग कहते हैं यदि दृष्टि से संहार हो जाता तो हम चूर चूर हो जाते। परंतु ऐसे तो संभव नहीं है। शिव जी जैसे तीसरा आंख तो हमारे पास नहीं है कि तीसरा आंख खोलने से कामदेव को भस्म कर दिया, ऐसे तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो ये भगवान की दृष्टि है, तो कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान से संबंधित जो भी कुछ है वो सब दिव्य है। और आज इस छठे श्लोक का पठन हमने जो किया, इसमें अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि आप ही धर्म सेतु हैं। धर्म सेतु, सेतु अर्थात एक पुल होता है, या धर्म सेतु की बात जब होती है तो इसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और साथ साथ जो अधर्म का पालन करते हैं, अधर्म का आश्रय लेते हैं, उनके लिए अधर्मशीला, जो अधर्मशील है, जो धर्मशील नहीं है, उनके लिए क्या है? असुर धूमकेतवे। धूमकेतु, ये धूमकेतु क्या है आप जानते हैं ना? मराठी कन्नड़ में भी धूमकेतु बोलते हैं ना। एक पुच्छल तारा होता है जो आकाश में दिखाई पड़ता है, बहुत दुर्लभ है ये, बहुत बहुत दुर्लभ। परंतु जब ऐसे पुच्छल तारा दिखाई पड़ता है तो ये अशुभ माना जाता है। तो जो अधर्मशील हैं, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए भगवान की दृष्टि या सुदर्शन चक्र एक अशुभ पुच्छल तारा की तरह हो जाते हैं।
अर्थात उनका विनाश होता है। और फिर वो कहते हैं कि आपका वेग जो है, आपका वेग कैसा है? वो कहते हैं मन के गति के समान आप मनोजवाय अद्भुत कर्मणे, और आपके कर्म भी अद्भुत हैं, और आपकी गति, चलने की गति भी मन की गति से तीव्र है। देखिए मन कितनी तेज गति से दौड़ता है। हम जानते हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, परंतु एक क्षण के भीतर हो सकता है हमारा मन हमारे घर तक पहुंच गया। घर में क्या चल रहा है हो सकता है उसके बारे में हम सोच लें। इसका अर्थ है कि हमारा मन घर तक पहुंच गया। इतनी तेज मन भागता है, परंतु सुदर्शन चक्र की गति उससे भी तेज है। ऐसे अम्बरीश महाराज कह रहे हैं। इसलिए अंततः कहते हैं, अब मैं क्या कह सकता हूं केवल आपके चरण कमलों में नमन कर सकता हूं, नमः शब्द कह के। फिर आगे श्लोक में, आने वाले श्लोक में वो कहते हैं कि हे सुदर्शन चक्र, आपका जो तेज है, त्वत तेजसा धर्ममयीन, जो धर्ममय है, आपका जो तेज है वो धर्म से पूर्ण है, वो धर्ममय है। आपकी शक्ति साधारण शक्ति नहीं है, वो धर्म पूर्ण शक्ति है। और उसका प्रयोग आप किस लिए करते हैं? धर्म की शक्ति जो होती है वो कभी भी अधर्म के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। धार्मिक शक्ति धर्म के वृद्धि के लिए, धार्मिक लोगों की रक्षा के लिए सदैव की जाती है। इसलिए संभृतम तमः प्रकाशः, तो इस संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए आपके तेज का प्रयोग होता है। और दूसरी बात जो यहां अम्बरीश महाराज कहते हैं कि यह संसार वैसे अंधकार का स्थान है। देखिए, यदि सूर्य न होता, चांद न होता, या यदि तारे नहीं होते तो यहां सब अंधकार होता। परंतु यहां सुदर्शन चक्र अर्थात भगवान की दृष्टिपात, भगवान की दृष्टि के द्वारा प्रकाश या रोशनी फैली हुई है संपूर्ण सृष्टि में। और श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो सूर्य, चंद्र और तारे और अग्नि, इनसे जो उत्पन्न होने वाली रोशनी है, प्रकाश है, वो मूलतः भगवान के सुदर्शन चक्र से या भगवान की दृष्टि से उत्पन्न होता है। और एक बात जो प्रभुपाद जी यहां पर कह रहे हैं वो ये है कि अंधकार अज्ञान है, इसलिए अज्ञान का अंधकार, तो सुदर्शन चक्र जब अज्ञान के अंधकार का विनाश करता है तो महात्माओं द्वारा जो स्थापित दिव्य ज्ञान है उसको भी पुनः तीव्र बनाता है। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे हैं सुदर्शन चक्र को। अभी आप यहां सुदर्शन चक्र को देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने। बोलिए, आप कहां देख रहे हैं? हाँ, जगन्नाथ के बगल में, जगन्नाथ के बगल में, जगन्नाथ के बगल में। कहां पे जगन्नाथ के बगल में? कोई चक्र तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, एक खंभा दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम यहां बैठ के दर्शन कर रहे हैं, तो हमारे बाईं ओर हम जब खड़े होकर दर्शन करेंगे तो बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ, और जगन्नाथ के बाईं ओर अर्थात जब हम देख रहे हैं तो हमारे दाहिने ओर एक खंभा है, तो वो खंभा है सुदर्शन चक्र। अभी कौन सा प्रश्न उत्पन्न होता है मन में? सुदर्शन क्या है? चक्र है, तो ये खंभा क्यों है? कोई बता सकते हैं? हाँ,
को थोड़ा सा घमंड हुआ था। फिर उसके बाद में हनुमान जी सुदर्शन पहले मंदिर में आ गए, जगन्नाथ मंदिर, और उन्होंने हनुमान जी के लिए अंदर जाने को दिया नहीं। फिर हनुमान जी ने अपने पाँच पाँच छह तो निकल गए थे, कथा में कहते हैं, सुदर्शन को पकड़ा। फिर बाद में चुपके से सुदर्शन आ गए, फिर भगवान ने गुस्सा करके उनको साइड में बिठाया, ऐसे मैंने सुना है। ये कहाँ से सुना? जगन्नाथ में की कथा होती ना। अच्छा, तो ये कथा मैंने भी नहीं सुनी है। हो सकता है कोई पुराण में हो, पता नहीं, हर चीज का प्रमाण देखना होगा। परंतु इसके लिए कथा जो है, ये जगन्नाथ के इस विशेष रूप के पीछे जो कथा है वही है। आप तो जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो द्वारका में निवास करते हैं। तो उनके साथ में बलराम जी हैं और उनकी बहन सुभद्रा देवी हैं। तो एक बार हुआ ये कथा संक्षेप में बता देता हूं, आप सबने सुनी है ये कथा पहले भी। तो जब माता रोहिणी वृंदावन से द्वारका आई थी, तो सारे द्वारका के महिषियों ने, रानियों ने उनसे निवेदन किया कि कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कृपया आप कीजिए। तो रोहिणी देवी ने कहा कि अरे, मैं यदि वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करूंगी तो श्री कृष्ण और बलराम सुनेंगे, और वृंदावन की याद जब उनके मन में आएगी तो द्वारका छोड़कर, आप सबका संग छोड़कर वो तुरंत वृंदावन भाग के चले जाएंगे। तो रानियों ने कहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा करेंगे कि हम दरवाजा बंद कर देंगे और श्री कृष्ण और बलराम जी को और सुभद्रा देवी को भी बाहर खड़ा कर देते हैं, ताकि यदि वो सुन कोई वहां आए तो सुन नहीं पाए। दरवाजा बंद कर लेंगे। नारद मुनि वहां खड़े थे, क्षमा कीजिए। तो जब दरवाजा बंद हो गया तो फिर वहां पर कृष्ण आए कि क्या चल रहा है, दरवाजे पे कान दिया। फिर बलराम आए, सुभद्रा आई, तो तीनों अपने दरवाजे पर कान देकर सुन रहे थे और व्रजलीला सुनकर भाव विभोर हो गए। और जैसे जैसे प्रेमावेश में आए तो उनके शरीर का रूप बदल गया और भगवान कृष्ण के हाथ अपने शरीर में अंदर चले गए, उनकी आंखें भी बड़े बड़े गोल गोल हो गए और अभी जो जगन्नाथ का रूप दिखता है वैसा बन गया। बलराम का भी रूप वैसे बदल गया जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर। सुभद्रा देवी का भी रूप बदल गया। उधर सुदर्शन चक्र तो जगन्नाथ के पास, कृष्ण के पास तो होता ही है, तो वो भी सुन रहे थे। तो वैसे चक्र का रूप होता है। तो कृष्ण व्रज लीला सुनकर वो भी पिघल गए, भाव विभोर हो गए और उनका भी रूप चक्र से परिवर्तित होकर एक खंभा बन गया। इसलिए जगन्नाथ के पास, जगन्नाथ के बाएं ओर जो सुदर्शन चक्र हैं वो खंभे के रूप में है, न कि चक्र के रूप में। परंतु कभी कभी जब श्रृंगार करते हैं तो जगन्नाथ भगवान के कर कमलों में सुदर्शन चक्र भी रखते हैं। तो खैर इस प्रकार से सुदर्शन चक्र भी यहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने हैं। अच्छा, ये बताइए, जब रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ की तो 3 रथ निकलते हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा अलग अलग रथ में निकलते हैं। तो सुदर्शन कौन से रथ में जाते हैं? हाँ, जगन्नाथ के रथ में कह रहे हैं। और आप में से और कोई बताइए कौन से रथ में जाते हैं? सुभद्रा देवी के रथ में जाते हैं। और ऐसे बताया जाता है, वहां के लोग कहते हैं कि ये रक्षा के लिए है, इसीलिए। वैसे पिछली बार मैंने जो सुदर्शन चक्र जगन्नाथ मंदिर के ऊपर है उसका वर्णन संक्षेप में किया था, एक छोटी सी लीला भी बताई थी। तो उस सुदर्शन चक्र को भी नील चक्र कहते हैं। जैसे उस सारे प्रांत को नीलाचल कहते हैं, तो उस ऊपर वाले चक्र को नील चक्र भी कहते हैं। और ये चारों, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन,
इन चारों को मिलाकर चतुर्थ मूर्ति कहते हैं। चतुर्थ अर्थात चार। और वैसे जगन्नाथपुरी में सुदर्शन की भी स्तुति बहुत की जाती है, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के पास हैं। और जो भी वैष्णव भक्त होते हैं वो भी जानते हैं कि सुदर्शन की भूमिका उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए वो सुदर्शन की स्तुति करते हैं। तो मैं 2 श्लोक कहूँगा, आप मेरे पीछे पीछे इनका पठन कीजिए, ठीक है। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानान्धस्य मे देव विष्णुर्मार्गं प्रदर्शय। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानान्धस्य मे देव विष्णुर्मार्गं प्रदर्शय। ये हम समझ सकते हैं कि एक प्रणाम मंत्र है। वैसे कई प्रणाम मंत्र हैं, परंतु ये एक है। सुदर्शन महाज्वाल, महाज्वाल मतलब उनका तेज, सुदर्शन का महा बहुत ज्यादा है, अधिक है, बहुत तीव्र है, महान है। किस तरह है? कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्यों की प्रभा या तेज के समान सुदर्शन का तेज है। अज्ञान अंधस्य में देव, हे देव, मैं जो कि अज्ञान के अंधकार में पड़ा हूं, अज्ञान अंधस्य में मुझे जो कि अज्ञान के अंधकार में पड़ा हूं, विष्णु और मार्गम प्रदर्शय, विष्णु मार्ग या कृष्ण मार्ग में आप आगे बढ़ाइए, मुझे ले जाइए इस कृष्ण भक्ति के पथ में। तो ये सुदर्शन चक्र के प्रति एक प्रार्थना है। और एक सुंदर श्लोक आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। सुदर्शनम महाचक्र गोविंदस्य करायुध तीक्ष्णधार महावेग सूर्यकोटि समप्रभा सुदर्शनम महाचक्र गोविंदस्य करायुध तीक्ष्णधार महावेग सूर्यकोटि समप्रभा। सुदर्शन महाचक्र, चक्र तो बहुत सारे हैं, परंतु सुदर्शन है महाचक्र। गोविंदस्य कर अयुध, अयुध मतलब उनका अस्त्र है, कर जो अपने करों में वो धारण करते हैं। गोविंदस्य, भगवान गोविंद धारण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम चक्रधारी है, चक्रधर या चक्रधारी। जब भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं तो उन्हें कहते हैं गिरिधर या गिरिधारी। तो जब वो चक्र को धारण करते हैं तो उनका नाम है चक्रधारी या चक्रधर। और एक नाम है चक्रपाणी, पानी नहीं, न नहीं, ण, न मतलब जल, पानी, पाणी मतलब हाथ, कर कमल,
इसलिए उनका नाम चक्रपाणि भी है, भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का। तो गोविंदस्य करायुध तीक्ष्ण धार महावेग, उनका धार बहुत तीक्ष्ण है। और अरे उसकी अरे अरे मतलब जो धार वाले बहुत से होते हैं उनके चक्र के ऊपर, तो वो इतने तीक्ष्ण हैं कि स्पर्श करने मात्र से सब चूर चूर कर देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे किसी चीज का। कठोर से कठोर कठोर वस्तु को वो काट डालेंगे। महावेग, बहुत तेज गति से सुदर्शन चक्र चलते हैं, और सूर्य कोटि समप्रभा। तो ये प्रार्थना है। तो फिर आगे यहाँ पर अम्बरीश महाराज कहते हैं कि हे सुदर्शन सत्वम जगत त्राण, आप जगत की रक्षा करने वाले हैं। खल प्रहान ये निरूपितः, खल जो ईर्ष्यालु असुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनकी हत्या आप करते हैं, बल्कि भगवान आपका प्रयोग करते हैं ऐसे उनके द्वेषी शत्रुओं की हत्या करने के लिए। और आप सर्वशक्तिमान हैं। अस्मत् कुल दैव हेतवे, अभी हमारे कुल के ऊपर, हमारे कुल का हित करने के लिए, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप कृपया क्या कीजिए, विप्रस्य विधेहि भद्रम। विप्रस्य, विप्र अर्थात ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण हैं दुर्वासा मुनि, इनके ऊपर आप मंगल का आशीर्वाद कीजिए, इसका भला कीजिए, अर्थात इनकी रक्षा आप कीजिए। आपके उष्णता से इनको जलने मत दीजिए। ऐसे प्रार्थना करते हैं अम्बरीश महाराज। और आप यदि ऐसा करें तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा आपका, बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी हमारे ऊपर। क्यों ऐसे? क्योंकि देखिए, एक अंततः वो तो बड़े ब्राह्मण हैं, और हमारे वजह से, हमारे कारण किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई इस तरह से, भले उन्होंने हमारा अपराध क्यों ना किया हो, परंतु अम्बरीश महाराज जैसे व्यक्ति को लग रहा था कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और भगवान के भक्त वैसे भी कोमल हृदय के होते हैं, उनको ऐसे अन्यों को कष्ट की अवस्था में देखना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करके इनकी रक्षा कीजिए, ऐसा कहने लगे। यदि अस्ति दत्तम, यदि हमारे परिवार ने कभी कोई दान दिया हो, इष्टम वा, यदि हमने कोई हमारे इष्ट देवों की पूजा अर्चा आदि की हो, स्वधर्म, यदि हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वधर्मों का पालन यदि हमने अच्छी तरह से किया हो, स्वधर्मो वा स्वनुष्ठिता, अर्थात हमने वर्णाश्रम धर्म के सारे कर्तव्यों का पालन किया हो। कुलम, यदि हमने कुलम नो विप्र दैवम चेत, यदि हमारे कुल का मार्गदर्शन बहुत विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा हुआ हो, तो फिर कृपया द्विजो भवतु विज्वरः, इसके बदले में कृपया आप इस ब्राह्मण को विज्वरः कर दीजिए। ज्वर अर्थात बहुत भीषण उष्णता, गर्मी, आग, वी मतलब नहीं, तो इनसे इस ब्राह्मण को अग्निहीन कर दीजिए, तापहीन कर दीजिए, इनकी रक्षा कीजिए। यदि हमने ये सब चीजें किए हों तो इनके बदले में आप इनकी जान हमें दे दीजिए, इनकी हत्या मत कीजिए आप। ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रयः, और यदि हमारे कार्यों से भगवान प्रसन्न हैं, भगवत प्रीतः, भगवान कैसे हैं? सर्वगुणाश्रयः,
सर्व संपन्न है वो सारे दिव्य गुणों से, और सर्वभूतात्म भावेन वो सर्वस्व उपस्थित है। तो यदि ऐसे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो कृपया आप इस ब्राह्मण की रक्षा कर दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना अम्बरीश महाराज जैसे भक्तों से सुनकर भले सुदर्शन चक्र शांत कैसे न होते, तो शांत हो गए। जब भगवान नरसिम्हदेव आए थे प्रहलाद की रक्षा के लिए, ऐसा उग्र रूप उन्होंने धारण किया था कि बड़े बड़े देवता गण भी सारे ब्रह्मांड के उनके सामने आने के लिए हिचकिचा रहे थे, घबरा रहे थे। परंतु प्रहलाद बिल्कुल निडर थे। वो सीधे भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। और प्रहलाद बहुत मासूम थे, बहुत निर्मल हृदय के थे, तो उनकी प्रार्थना देखकर सुनकर भगवान नरसिम्हदेव तुरंत शांत हो गए। तो ये भक्तिमय प्रार्थनाओं का परिणाम होता है। अब मैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में से एक तात्पर्य का परिच्छेद पढ़ना चाहता हूँ। प्रसंग ये चल रहा है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। पहले स्कंद के 9वां अध्याय है ये, और 6ठे और 7वें श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि जब भीष्मदेव प्राण त्यागने के लिए तैयार थे, अपनी तीरों की शैया पर शयन कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनिगण जगह जगह से वहां पर आए। और इस श्रृंखला में अंत में सुदर्शन का नाम भी आता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नाम भी लिया उन्होंने, जैसे पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर, व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम, उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र प्रमद इत्यादि, और उनमें सुदर्शन भी आए। तो जब सुदर्शन आए तो उनके बारे में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं, और मैं ये तात्पर्य को पढ़ रहा हूं अभी। यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह श्रेष्ठ है। और इस चक्र को भगवान ने, विष्णु या कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को निरंतर धारण किए रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंटें स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की नित्य संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया, और कभी कभी उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रुओं को संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करे। महाभारत विराट पर्व। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर सुदर्शन चक्र का वर्णन या गुणगान करते हैं। तो भगवान की शक्तियां जैसे सुदर्शन चक्र आदि जो उनकी तेज है, वो सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, या उसकी पहली बार, कि वैसे तो सुदर्शन चक्र नित्य रूप से भगवान का करायुध है, परंतु ऐसे एक लीला होती है, कभी अग्निदेव दे देते हैं। कौन सी लीला में हमने वर्णन किया था, किसी को याद है?
खांडव प्रस्थ को जब आग से जलाने का प्रयास किया था, उस समय अग्निदेव ने ये दिया था कृष्ण को, और अर्जुन को क्या दिया था? गांडीव धनुष दिया था। तो ये सब लीलाएं हैं, निमित्त हैं। वास्तव में सुदर्शन चक्र सदैव भगवान के साथ में रहते हैं, भगवान के धाम में। तो सुदर्शन चक्र के चरण कमलों में प्रार्थना करना ये बहुत आवश्यक है हम सब के लिए। तरह तरह के सुदर्शन प्रणाम मंत्र हैं, सुदर्शन और स्तुतियां भी हैं, प्रार्थनाएं हैं, और खास करके वैष्णव संप्रदायों में तो ऐसे बहुत सारे मंत्र आदि पाए जाएंगे, क्योंकि सुदर्शन हमारे न केवल शरीर की रक्षा करते हैं, परंतु हमारी चेतना की रक्षा भी करते हैं, हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। तो हमें भी आज इस मौके का लाभ उठाना चाहिए और सुदर्शन चक्र के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे कृष्ण भक्ति के रास्ते हमें आगे बढ़ाने के लिए कृपा करे। श्री सुदर्शन चक्र की जय। हरे कृष्णा। तो अगली बार हम ये देखेंगे कि बाद में जब सुदर्शन चक्र शांत हो गए, उसके बाद क्या हुआ। हो सकता है अगले रविवार को अंतिम प्रवचन होगा इस सारे प्रसंग के ऊपर। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? आप बता रहे थे कि मन बहुत तीव्र रूप से चले जाता है, वहाँ बैठे हैं हमारा मन घर में तुरंत चले जाता है। लेकिन मुझे एक पूछना है कि वास्तव में मन तो उन्हीं दृश्यों को देखता है जो उसको पहले देख चुके हैं और उसी को मनन करता है, नए नई जगह मन जाने सकता है। तो मन तीव्र रूप से जाता है, मतलब कैसे? हाँ, मन भी सूक्ष्म है और वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं कि ये मन क्या चीज है। वो मस्तिष्क को मन मानते हैं, परंतु जो ब्रेन कहते हैं शब्द अंदर मस्तिष्क, वो मन नहीं है। मन एक सूक्ष्म भाग है हमारे भौतिक शरीर का, और मन भी प्रभुपाद जी समझाते हैं अनेक जगह तीव्र गति से एक स्थान से दूसरी जगह में जा सकता है और जाता है। हाँ, ये भी सही है कि हमारा मन जो है ये हमारे अनुभवों का और विचारों का भंडार है। तो हम जो भी विचार करते हैं ऐसे ही चीज़ों के बारे में विचार कर सकते हैं जिनका अनुभव हमें पूर्व किसी समय हो चुका हो, और कभी कभी अलग अलग अनुभव मिल जाते हैं। जैसे कभी सपने में एक व्यक्ति सोने का पहाड़ देख सकता है। वैसे कोई सोने का पहाड़ तो है नहीं कहीं, उसने सोना देखा हुआ है और पहाड़ भी देखा हुआ है, तो दोनों अनुभव उसके मन में रहते हैं और नींद में दोनों मिल जाते हैं कभी कभी, इसलिए सोने का पहाड़ दिखाई पड़ता है। तो मन ऐसे विचित्र तरह से कार्य करता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं कि मन को हमें वश में करने का प्रयास करना चाहिए, उसे मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। मित्र जब बन जाएगा मन तो बहुत लाभदायक हो जाएगा। एक नियंत्रित मन हमारा मित्र बनता है। कौन सा श्लोक है? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो हमारा शत्रु बनता है। जब अनियंत्रित होता है, नियंत्रित होता है तो मित्र बनता है, और अनियंत्रित है तो शत्रु है।
एडजस्टमेंट प्रॉब्लम का क्या निदान है? घर हो या ऑफिस, मन को क्या समझाएं? क्या समझाएंगे? ये आपका प्रश्न ही सही है। कितना समझाएं, क्या समझाएं? संभव नहीं है समझाना। कहां कहां तक समझाएंगे मन को? इसलिए कभी कभी मन की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। मन को समझाते समझाते ही सारा जीवन बीत जाता है और ऐसे कोटि कोटि जन्म भी बीत जाते हैं। बहुत ज्यादा मन की परवाह नहीं करनी चाहिए, मन को इतना ज्यादा समझाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं और जो महान भक्त भागवतम जैसे ग्रंथों में कहते हैं, उनका चिंतन मनन करना चाहिए, जिससे कि मन सुदृढ़ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और भक्तिमय हो जाएगा। फिर जब हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा, फिर ये आप जो कह रहे हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर भी जब तक हम दुनिया में हैं, तरह तरह के असुविधाओं को सहन तो करना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। चाहे हम भक्त हों या नहीं हों, असुविधाएं और कष्ट आएंगी और उनको सहन करना होगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम भक्त बन गए तो अभी कोई असुविधा नहीं आएगी मेरे जीवन में। आएंगी, असुविधाएं आएंगी, परंतु कृष्ण भक्ति की भावना से इनका सामना हमें करना चाहिए। ठीक है? ठीक, धन्यवाद। हाँ, और एक प्रश्न है? हाँ, माइक दीजिए वहां पर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होते हैं, इसलिए भगवान जो भी अद्भुत कार्य करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा ही करते हैं या करवाते हैं। इसलिए ये दैवी शक्ति है, भौतिक शक्ति भी दैवी है। इसलिए भगवान के कृपा के बिना हम इस भौतिक शक्ति को भी कभी पूर्णतया समझ नहीं पाएंगे। हमारे आधुनिक विज्ञान आदि के द्वारा इस सृष्टि को पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। तो क्योंकि ये शक्ति भगवान के समान ही है, भगवान ही है गुणवत्ता में, इसलिए जो प्रशंसा भगवान की जाती है वही प्रशंसा कभी कभी भगवान की शक्तियों की भी पाई जाती है। कभी कभी भगवान के भक्तों को भी भगवान या भगवान कह के संबोधित करते हैं। ऐसे नहीं कि दार्शनिक दृष्टि से वो भगवान है, परंतु वो इतने महान हैं अपने भक्ति के कारण कि सम्मान देने के लिए उनको भगवान या भगवान कभी कभी कहते हैं। भागवत में भी ऐसे प्रसंग पाए जाते हैं। तो ये है, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।